Hello, my happy family. This is सिमरन गंगवानी, योर हैप्पीनेस कोच एंड ट्रेनर. आज मैं आपके लिए लाई हूँ अब्राहम हिक्स का 17 सेकेंड्स रूल. आपने सुना है द 17 सेकेंड्स रूल फास्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है और ये सबके लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है. तो आज मैं आपको इसके बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ और इसको कैसे करेक्टली आप यूज़ कर सकते हो. फिर एंड में आपको मैं बताऊंगी कि इस 17 सेकेंड ने मेरे लाइफ में क्या क्या मैजिक किया है. तो आप भी कर सकते हैं. इट इज़ वेरी वेरी इजी. ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगी. तो एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं एंड में बताऊंगी कि मेरे लिए ये मैजिक कैसे कर गया. तो शुरू करते हैं. हाउ द 17 सेकेंड्स रूल, हाउ टू यूज़ इट करेक्टली. तो सबसे पहले नंबर 1 आपको क्या करना है. सबसे पहले आपको है ना एक कंफर्टेबल जगह ढूंढनी है और आपको बैठ जाना है थोड़ी देर के लिए. और वहाँ पे अच्छी सी जगह ढूंढे जहाँ पे आसपास आपको कोई डिस्टर्ब ना करे. ठीक है. और आपको क्या करना है, उसमें आपको अपने टोज से लेके स्कैल्प तक आपके अपने पहले बॉडी को रिलैक्स करना है. ठीक है. जब आप रिलैक्स हो जाओगे ना, उसके बाद आपको ब्रीदिंग करनी है 8 to 10 टाइम्स. ब्रीद इन विथ योर नोज एंड ब्रीद आउट विथ योर माउथ. ये आपको 8 से 10 बार करना है. सबसे पहला स्टेप है आपको ये ब्रीदिंग करना है. ब्रीथ. तो जब आप ब्रीथ करोगे ना, आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे ना. तो उस थॉट्स को रोकने के लिए आपको ये सबसे पहले स्टेप करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी माइंड, आप ट्रैफिक क्लियर कर रहे हो, अपने माइंड के ट्रैफिक को क्लियर कर रहे हो. ठीक है. ये नंबर 1 स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है. आपको एक डिज़ायर पे फोकस करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. डिज़ायर चूज़ करना इंपॉर्टेंट है. क्लियर डिज़ायर होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ डिज़ायर. अब मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप है ना बहुत बड़ी डिज़ायर मत चूज़ कीजिए. यही गलती करते हैं सब लोग कि बड़ी से बड़ी डिज़ायर चूज़ कर लेते हैं और फिर जब वो सक्सेस नहीं होता है, मैनिफेस्ट नहीं होता है, वो गिव अप करते हैं. कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता. नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है 100%. तो आप एक छोटी सी डिज़ायर, जैसे आपकी कोई डिज़ायर, जैसे ऐसे डिज़ायर रखो ना, जैसे आज मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, आज मुझे ना ये फ्रूट्स लेके आने हैं, या फिर आज मैं इस तरह से शाम को एक 1 आवर का इवनिंग वॉक के लिए टाइम निकालूंगी. ऐसे कोई छोटी सी डिज़ायर आप कर लीजिए. या फिर आज मैं ये वाला चॉकलेट खा लूँगी, या फिर आज मैं अपने फ्रेंड को कॉल करूँगी जिससे मैंने बहुत दिनों से बात नहीं की है. ऐसे कोई छोटी सी डिज़ायर को आप फोकस कीजिए. शुरुआत एक छोटी सी, जो भी आपके मन में है. फिर आपको क्या करना है, उस पर फोकस करना है फॉर 17 सेकेंड्स. ओनली 17 सेकेंड्स के लिए आपको फोकस करना है. अब कैसे पता चलेगा 17 सेकेंड्स हो गए हैं, आपको एक टाइमर लगाना है 17 सेकेंड का. जैसे ही वो टाइमर ख़त्म हो गया, आपका 17 सेकेंड्स का वो ख़त्म हो गई टेक्निक. ठीक है. जब आप विजुलाइज करोगे ना, जब आप फोकस करोगे अपने उस थॉट पे, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है. इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि आपको उस ऑब्जेक्ट को अगर आप विजुलाइज कर रहे हो, आपको ये फीलिंग लानी है कि ये तो मेरा हो चुका है, ये चीज़ तो मेरे हाथ में आ चुकी है. आप कैसे इमेजिन करोगे, कैसे विजुलाइज करोगे, आपको वो विजुलाइजेशन लानी है कि हाँ ये तो मेरे हाथ में आ चुकी है. आप कितना खुश रहोगे ना उस टाइम पे. या कोई इवेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप ऐसी फीलिंग लाइए उस वक्त विजुलाइजेशन में कि हाँ ये सामने मेरे इस इवेंट में मैं इन लोगों से मिल रही हूँ और हम बहुत अच्छे से खुश हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं. अगर आपको इवेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप ऐसा सोचिए, आंख बंद करके विजुलाइज कीजिए कि हाँ मनी है ना मेरे बैंक में आ चुका है, मैं अभी शॉपिंग करने गई हूँ, या फिर मैंने ये मनी इसको पे करना है तो मैंने वो मनी यूज़ कर लिया, मेरे बैंक से बहुत इजीली पेमेंट हो गई. तो बहुत अच्छे से आप उसको ना उस तरह से उसको फील कीजिए. फीलिंग लाना और विजुलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दैट feeling in your visualization. So that is very very possible. आप इसको 21 डेज कर सकते हैं. आपका जब तक आपका मन करता है ना, आप तब तक कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि बस मैंने 7 डेज कर लिया, मेरे लिए काफ़ी है, जब तक आपको इसमें फीलिंग डाल सकते हो. आप जिस दिन आपकी फीलिंग निकल गई ना, उस टाइम आप स्टॉप कर सकते हैं. लेकिन हम एडवाइस करेंगे कि 21 डेज तक करेंगे तो उसकी रिजल्ट आपको फास्ट मिलेगी. धीरे धीरे उसके बाद आप अपने डिज़ायर को, बड़े डिज़ायर तक जा सकते हैं. छोटे से बड़े डिज़ायर में धीरे धीरे आप स्टेप करके अपनी लैडर चढ़ सकते हैं. तो एक दिन देखना आप अपनी, जैसे अब छोटी डिज़ायर मैनिफेस्ट
मैनिफेस्ट कर लोगे ना 17 सेकेंड में, आपके लिए बड़ी डिज़ायर मैनिफेस्ट करना इतना चुटकी भर का काम हो जाएगा। तो वो बहुत ईजी है, क्योंकि आपके पास फेथ आ गया, आपके अंदर एक विश्वास हो गया, आपने सरेंडर कर लिया, आपको पता है यूनिवर्स आपको देगा ही देगा। तो इसको ज़रा फॉलो करना। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। आपने फोकस कर लिया 17 सेकेंड्स पे। उस 17 सेकेंड्स के दौरान आपको हैप्पी रहना है, आपको स्माइल करते हुए उस चीज़ को विजुअलाइज करना है, उस थॉट पे फोकस करना है। आपका पूरा ध्यान उस 17 सेकेंड्स के लिए उस पे फोकस होगा, उसी थॉट पे, उसी डिज़ायर पे। लेकिन जब आप करोगे ना, इसको याद रखना कि आपको जॉयफुल रहना है, चीयरफुल रहना है, हैप्पी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो फीलिंग नहीं है ना, आपकी पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट नहीं होगी। तो ये इसको सक्सेस लाने के लिए ये 3rd स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि मैं हैप्पी रहती हूँ पूरा दिन वैसे भी, तो मुझे मज़ा आता है ये करने के लिए। और मेरा तो 1-1 मिनट में मैं सब बोलती हूँ और वो हो जाती हूँ। आप भी कर सकते हैं। हाँ, 3rd स्टेप। ठीक है, अभी है लास्ट स्टेप, जिसको कहते हैं लेट गो करना। अभी आपको लेट गो जब करना है ना, इसका मतलब है कि आपने 17 सेकेंड कर लिया, फिर आप उसको भूल जाइए, आप उसको याद मत कीजिए। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ मैनिफेस्ट होए, आप उसको याद कर रहे हो ना, अरे होगा या नहीं होगा, उसका कॉल आएगा या नहीं आएगा, अरे आज उससे मिलना होगा या नहीं होगा, अरे आज मुझे ये गिफ्ट यूनिवर्स भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। आपने कुछ रैंडमली मांग लिया है, ठीक है, यूनिवर्स को भी आप बोल सकते हो, कुछ भी ऐसा मांग सकते हो कि आज यूनिवर्स मुझे अच्छी वाली गिफ्ट दे देना, कहीं से भी गिफ्ट दे देना। आप ऐसी भी डिज़ायर रख सकते हो, तो वो हो जाएगी पूरी। लेकिन जब आप लेट गो करोगे ना, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसमें डाउट डाला कि होगा कि नहीं होगा, कितने बजे होगा, कैसे होगा, आपने रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया, आपने अपने डिज़ायर के आगे ब्लॉकेज खड़ी कर दी, वो डिज़ायर आके भी नहीं आएगी आपके पास, क्योंकि आपने उसमें डाउट डाल दिया। प्लीज़ उसको लेट गो करना सीखिए। लेट गो करना बहुत ईजी है, और आप भूल जाइए ना, वैसे भी वो चीज़ आपके पास अभी है नहीं, सिर्फ बोल के छोड़ दीजिए। आपने देखा है एक बच्चा जब उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, वो ये टेक्निक है ना, याद रखना, एक बच्चे की तरह करना। इसको मैं आपको बोलूँगी कि रिमेंबर दिस हाउ अ चाइल्ड व्हेन यू से ओके, आपका बर्थडे आ रहा है बच्चा, आपका बर्थडे आ रहा है 1 महीने बाद, कितना एक्साइटमेंट रहता है उस बच्चे में। हाँ, मैं मेरे बर्थडे पे ना ये करूँगा, मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगा, मम्मा मैं केक काटूंगा, मेरे को ना चॉकलेट वाली केक लेके आना, मेरे को स्ट्रॉबेरी वाली फ्लेवर लेके आना, या वो कहता है मैं ना ये ड्रेस खरीदूंगा, मुझे ये गिफ्ट लेके देना। उसका विजुअलाइजेशन पावर कितना स्ट्रांग रहता है, वो कितना अच्छे से विजुअलाइज कर पाता है। उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये सारी चीज़ें उसके लाइफ में होने वाली है। तो हमारे साथ भी मैजिक हो सकता है, अगर हम मैजिक में बिलीव करेंगे तो। हम लॉजिकल बनेंगे ना, तो नहीं। क्या बच्चा सोचता है पता नहीं मेरी मम्मी केक काटेगी या नहीं, पता नहीं मेरी मम्मी मुझे गिफ्ट लेके देगी या नहीं, पता नहीं मेरे मम्मी पापा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे या नहीं, ऐसा कुछ सोचता है क्या बच्चा? नहीं। तो उसकी इच्छा पूरी होती है ना, तो वैसे हमारी भी ये इच्छा पूरी हो जाएगी जब हम 17 सेकेंड्स के रूल को इस तरह से लाइक अ चाइल्ड, बीइंग अ चाइल्ड, इनोसेंटली उसको हम यूज़ करेंगे। बहुत अमेजिंग सक्सेस आएगी। हाँ, इसको आप कब कर सकते हो? कोई भी टाइम में कर सकते हो, दिन में, जब आपको लगता है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्रेफरेबल टाइम इज़ इन द मॉर्निंग, क्योंकि जब आप जैसे ही आप नींद से उठते हो ना, वो प्रेफरेबल टाइम है, क्योंकि उस टाइम में आपकी ज़्यादा थॉट्स आई नहीं रहती, अभी तक दिन स्टार्ट हुआ रहता है, तो आपका माइंड इज़ फ्रेश, माइंड खाली रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप नींद से उठते जाते हो ना, जागरण हो जाता है, ब्रश कर लेते हो, फिर काम का थॉट्स आना शुरू हो जाता है। अरे ये काम है मुझे, किचन में ये काम है मुझे, ऑफिस का ये काम है, सारे शुरू हो जाते हैं। तो उठते उठते ही आप बेड पे बैठ के 17 सेकंड तो लगने वाले हैं, प्रैक्टिस कीजिए, आज से शुरुआत कीजिए, बस छोटी सी डिज़ायर से शुरुआत कीजिए। हाँ, क्या पता आप ऐसे भी कर सकते हो, आप एक ऑब्जेक्ट डिज़ायर कर सकते हो, या एक इवेंट अटेंड करने का डिज़ायर कर सकते हो, या फिर कोई सिचुएशन को डिज़ायर कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट आप कोई डिज़ायर करते हो, जैसे कोई, मैं आपको बता दूँ, उस दिन ना रात को 12:30 बजे थे यहाँ पे घर पे, और मैं जाग रही थी, कुछ काम कर रही थी, और मुझे शेड्यूल क्लासेस थे 3 बजे से रात को। तो बच्चे थे, एब्रॉड के बच्चे थे, मुझे लगी भूख और मेरा मन हुआ मैगी खाने का। मैं देखा मैगी तो घर पे नहीं है मैगी, अब मैं क्या करूं, मुझे तो मैगी खानी है। कुछ नहीं, मैंने देखा जाके जेप्टो में ऑर्डर कर लिया, और मुझे मैगी 15 मिनट के अंदर मुझे मैगी मिल गई, और मैंने 1:15 के पहले मैगी खा भी ली। तो ये क्या है? ये 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन ही तो कहते हैं। मैंने सोचा क्या, जब आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन
अमेज़ॉन को करते हो या जेप्टो को करते हो या फिर कोई और फ्लिपकार्ट में करते हो या फिर स्टार बाज़ार में करते हो या बिग बाज़ार में करते हो या डी मार्ट में, ऑर्डर जो हो गया आपको आता है या नहीं? आता ही है। कभी कभी वो बिफोर टाइम आ जाता है, कभी कभी वो थोड़ा लेट आता है, कभी कभी वो टाइम पे आता है लेकिन। तो ये मैनिफेस्टेशन ऐसे ही है। 17 सेकंड का रूल, आप जो देखोगे, आप जो डिज़ायर बोलोगे ना, वो आएगी ही आएगी। आपके ऊपर है कि आप उसको कितना लेट गो कर सकते हो, आप कितना खुश रह सकते हो, आप कितना पावर उसमें पॉजिटिव एनर्जी डाल सकते हो, तब जाके वो मैनिफेस्टेशन होगा, है ना। मैंने बहुत सारी चीज़ें की है। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी कि 17 सेकंड से मेरे लाइफ में मैजिक क्या हुआ। मैं बता रही हूँ, लास्ट ईयर 19 अगस्त था 2021 और मैंने, है ना, अंजना मैम का सेशंस अटेंड किया था। LOA में सीख रही थी उनसे। और एक दिन क्या हुआ, शायद वो सेकेंड वीक था या थर्ड वीक था, मेरे ख्याल से सेकेंड वीक चल रहा था। और सेकेंड वीक में मैं ग्रैटिट्यूड वॉक को करके मुझे 15 दिन हो गए थे। थर्ड वीक जस्ट स्टार्ट हुआ था। तो आपको पता है 19 अगस्त 2021 में वो दिन आज तक याद है मुझे। पता नहीं वो दोपहर को कौन सी फीलिंग आई, एक अलग ही खुशी की फीलिंग आई थी। और क्या किया मैंने, वो कोई रीज़न नहीं था मुझे खुश रहने का, बट उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, उस पल में मैं बहुत खुश हो रही थी। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने वो खुशी को 17 सेकंड से ज़्यादा पकड़ के रखा, इसीलिए वो खुशी को मैंने कैच कर लिया, इसीलिए वो हैप्पीनेस मेरे पास आ गई है परमानेंटली। तो जब 17 सेकंड से ज़्यादा आप अच्छी चीज़ को पकड़ते हो, अच्छी चीज़ को ही पकड़ना है, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। तो अब मुझे पता चला कि हाँ, अरे यार, उस दिन तो मैं बेवजह खुश थी, मैंने तो वो पकड़ के रखी थी खुशी। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मतलब वो नेचुरली आ गया था। और वाकई में अब 1 साल से ज़्यादा हो गया है, मैं इतनी ज़्यादा खुश रहती हूँ, इतनी ज़्यादा खुश रहती हूँ ना 24 आवर्स में, कि कोई सिचुएशन ऐसे आती भी है ना मेरे सामने, मैं उसको भगा देती हूँ, मैं उसको भगा देती हूँ। हाँ, और एक मैं आपको यहाँ पे टिप देना चाहूँगी कि 17 सेकंड में क्यों बोलते हैं लोग कि 17 सेकंड के पहले अगर आपने कोई ऐसी बात कह दी या सुन ली, हम बोलते हैं ना कैंसिल कह दो। मैंने देखा है कहीं यूट्यूब में जो बड़े हमारे जो रेस्पेक्ट है, जैसे मितेश खत्री है, वो कहते हैं कैंसिल कह दो। तो 17 सेकंड के अंदर आपने अगर कोई ऐसी चीज़ कही, आपको पसंद नहीं थी, आपने कैंसिल कह दिया। घर में भी, अभी मेरे घर में भी वो हैबिट हो गई है कैंसिल बोलने की, कुछ ऐसा सुन लिया तो क्या होता है, वो 17 सेकंड में आप, है ना, उसको एनर्जी दे देते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट्स वर्किंग एट द एंड ऑफ 17 सेकेंड। जैसे ही वो पूरा हुआ, तो अगर आपने गुस्सा दिया, आपने किसी को गुस्सा किया, 17 सेकेंड के पहले आप अपने गुस्से से बाहर आ जाइए और भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए, नहीं तो वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी आपकी वो फीलिंग और आप वैसे ही फीलिंग अट्रैक्ट करोगे। अगर आप वरी कर रहे हो 17 सेकेंड से ज़्यादा, आप वही अट्रैक्ट करोगे। मेरे पास भी आती है बहुत सारी सिचुएशंस वरी करने के लिए, लेकिन मैं, पता है, उसको बहुत अच्छे से गाना चला देती हूँ। बहुत बड़ी सिचुएशन आती है, मैं क्या करती हूँ, 10 सेकंड के अंदर ही मैं चेंज करती हूँ अपनी फीलिंग को। 17 सेकंड के पहले मैं अपनी फीलिंग चेंज करती हूँ। मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, मैं वो चला देती हूँ और मेरी वो फीलिंग गायब हो जाती है और 17 सेकंड के अंदर ही मैं फिर से खुश हो जाती हूँ। कौन सा गाना है, सुनना चाहेंगे तो सुनिए, उसके बाद मैं वीडियो एंड करूंगी। दिस इज द सीक्रेट ऑफ माई हैप्पीनेस। द 17 सेकेंड्स वर्क्स फॉर मी एवरी टाइम एवरी डे। मैं बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें सब नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट येस, आई हैव मैनिफेस्टेड मनी, आई हैव मैनिफेस्टेड माई फर्नीचर इन माई हाउस, आई हैव मैनिफेस्टेड माई हैप्पीनेस, आई हैव मैनिफेस्टेड गुड रिलेशनशिप्स, आई हैव मैनिफेस्टेड एवरीथिंग आई वॉन्ट। आई एम मैनिफेस्टिंग एवरी डे माई लाइफ स्टाइल। मैं जैसी लाइफ स्टाइल चाहती हूँ, मैं अपनी स्लीप भी मैनिफेस्ट करती हूँ इस तरह से, वो सब मुझे मिल रहा है। तो अब आप सोचो कि बड़ी चीज़, अरे बड़ी चीज़ तो शुरू हो चुकी है, मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो तो आना शुरू हो गया है। वो तो जब डिवाइन टाइमिंग हो तो पहुंचने वाली है, वो तो गाड़ी निकल चुकी है वहाँ से, यूनिवर्स से उसका प्लेन निकल चुका है, बस पायलट लेके आ रहा है मेरी तरफ, वो पहुँच जाएगा। तो मैं आपको बताने वाली थी कि मैं कौन सा गाना गाती हूँ 10 सेकेंड के अंदर। अगर मेरे पास ऐसी कोई फीलिंग आती है, सुनिए ध्यान से, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फीलिंग ये रखनी है कि इसकी वर्डिंग्स में नहीं जाना है। ये गाना सिर्फ आप उस तरह से यूज़ करोगे कि ये आपको बेफिक्रा बना देगा। बेफिक्रा भी होना ज़रूरी है, बेफिक्री में खोना ज़रूरी है, बेफिक्रा भी होना ज़रूरी है, बेफिक्री में खोना ज़रूरी है। मैं वो गाना ऐसे सुनती हूँ, उसमें कुछ लाइंस हैं। हाँ, फिर उसमें आगे ऐसा है, थोड़ी बेईमानियाँ हो, थोड़ी दूर परेशानियाँ हो, जाके दुनिया से कह दो ज़रा,
बेफिक्रा भी होना ज़रूरी है, बेफिक्री में खोना ज़रूरी है। तो इस तरह से अभी आप बोलोगे बेईमानियाँ, बेईमानियाँ मतलब ये कि मैं दूसरों के साथ नहीं करती हूँ, मैं ऐसी बेईमानी करती हूँ कि चलो यार आज मैं सो जाती हूँ, मुझे ये काम नहीं करना है, तो वो बेईमानी होगी। उस तरह से, नॉट द लिटरल सेंस। मैंने उसको एक डेफिनेशन दे के रखा है। और कह दो दुनिया से कि मैं बेफिक्रा हूँ, कह दो, मैं तो कह दी हूँ, मैं तो कह देती हूँ भाई आपको फिक्र नहीं करो, मैं तो नहीं करने वाली हूँ। और वैसे ही हो रहा है। माई हैप्पीनेस इज़ विथ मी, आई एम द इन चार्ज ऑफ माई हैप्पीनेस। आर यू रेडी to take in charge of your happiness? Yes, take the decision right now and start following this 17 seconds rule. Yes, मैं और एक अच्छा वीडियो लाने वाली हूँ इसके ऊपर ही. Please wait for my next video which is going to be equally exciting. Thank you so much for watching my video. God bless you and start practicing the 17 seconds का rule correctly as I told you today. God bless you all and I love you all.